देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ठीक है दीदी, मैं जाती हूँ और उन्हें बताती हूँ। देखना बहुत खुश हो जाएंगे। मैं जाती हूँ और बात करती हूँ। हाँ, बताती हूँ उनको जाके। आरती, क्या किया तूने? डेविड सर, हमारी पार्टी खत्म हो गई। सर वो मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। You're pregnant. हमारा बच्चा। Congratulations. सर, वहाँ चौल में जब सबको पता लगा तो सबने कहा कि ये पाप है। शोभा दीदी ने भी मुझे ये कहा कि ये किसका पाप है। मैंने भी कह दिया कि ये पाप थोड़ी ना है, ये तो हमारा प्यार है। फिर शोभा दीदी ने मुझसे कहा कि या तो हम दोनों शादी कर लें या फिर रातों रात भाग जाएं। मैंने भी कह दिया कि भागेंगे क्यों, शादी कर लेंगे ना, कर लेंगे ना मैरिज। Yes. तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? Right. Surprise. Right? आप हैप्पी है ना? I'm very happy. Very happy. कितना अच्छा न्यूज़ दिया है। Right? तुम जाओ। काकी, शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शांत हो जाइए। और क्या पता आरती जी जो कह रही है वो सही है, वो उन दोनों का प्रेम ही है। अब शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए घर चलते हैं। नहीं रम्मा, मैं चाल वापस नहीं जाऊंगी। मैं वहाँ जाके अपना क्या मुंह दिखाऊंगी। वहाँ सब लोग बहुत बातें करेंगे और मेरे पास जवाब एक भी नहीं होगा। मैं नहीं जाऊंगी रवा। शांत। एक परिवार है ना, एक परिवार सुख दुख में साथ नहीं देगा तो और कौन देगा। चलिए उठिए। नहीं रमा, मैं नहीं जाऊंगी। काकी, आपका बेटा दीपक वो इंतजार कर रहा होगा आपका चाल में। चलिए। और आपको भीमभाऊ और बाबा पे भी भरोसा है ना? आप चिंता मत कीजिए, वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। आप चलिए बस। आइए उठिए। सही तो कहा था शोभा दीदी से कि डेविड सर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तभी तो जब मैंने उन्हें कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे लिए सरप्राइज लाने चले गए। पता नहीं अब सरप्राइज लाएंगे। डार्लिंग, सरप्राइज। मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज ला रहा हूँ। ये है तुम्हारा सरप्राइज। ये क्या सरप्राइज है? दवाई। दवाई? इसे पी जाओ, बच्चा पेट में ही खत्म हो जाएगा। क्या? सारी समस्या खत्म। हमारे चाल वाले बोल रहे थे ना कि ये पाप है, तो लेट्स फिनिश दिस।
ये कैसी बातें कर रहे हैं आप डेविड सर? ये हमारा बच्चा है, ऐसे कैसे पेट में खत्म हो जाएगा? दिमाग खराब है तुम्हारा। तुम्हें क्या लगा तुम जैसे जंगली लड़की को मैं प्यार करूंगा, लंदन लेके जाऊंगा? अरे प्यार करने के लिए कुछ मीठी बातें करनी पड़ती है, मैंने भी की होगी। इसका मतलब ये नहीं तुम वो सारी बातें जोड़ के मेरे पास आ जा, बोलो हमारा बच्चा, और मैं खुशी से नाचूंगा, पार्टी करूंगा। Get lost. डेविड सर, ऐसा मत बोलिए। Listen, ऐसे ही, ठीक ऐसे ही मैंने तुमसे पहले 3 और लड़कियों से कहा था, तो ने मेरी बात मानी और मैंने उनको उसके बदले कुछ पैसे भी दिए और उन्होंने वो दवा पीकर बच्चा भी गिरा दिया। एक ने 2 दिन तक नाटक किया, लेकिन फिर उसे भी मानना पड़ा। अगली तुम हो, सोच लो। नहीं डेविड सर, मैं बाकियों की जैसी नहीं हूँ। मैंने आपसे बहुत ज्यादा प्यार किया, बहुत ज्यादा प्यार। सुनो मेरी बात, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी तब तक तुम यहीं पे रहोगी। डेविड सर नहीं जाओगे। Get lost. डेविड सर, डेविड सर, डेविड सर, डेविड सर मेरी बात सुनिए। डेविड सर, डेविड सर दरवाजा खोलिए। डेविड सर, दरवाजा खोलिए। डेविड सर, मैंने आपसे बहुत प्यार किया था। डेविड सर, मौसी मिली क्या? वो सुबह आएंगे, अभी उन्हें जाने दो। कोई भोज नहीं करेगा, सब जाओ अपने अपने घर। दीपक, ये क्या तरीका है? भीम भैया, मैंने कहा था ना, मुझे नहीं मनाना मेरा जन्मदिन। घर आए हुए मेहमान से इस तरह से बात करते हैं क्या? भीम भैया, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि मैं कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ। मुझे पता है मेरी मौसी के पेट में किसी को बच्चा है, वो भी तब जब वो कुंवारी है। ऐसा बच्चा पाप है भीम भैया। तब से आप सब लोग यही बारे में बात कर रहे थे। बस हो गया दीपक, बस हो गया। ये क्या लगा रखा है? मासी ऐसी है, मासी वैसी है। देखो, तुम्हें कोई हक नहीं है किसी का मूल्यांकन करने का। और अगर खुद को इतना ही बड़ा समझने लगे हो ना, तो पहले परिस्थिति के अनुसार चुप रहना सीखो दीपक। घटी हुई घटना के प्रभाव पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसके पीछे जो कारण होते हैं उन्हें जानने की, समझने की कोशिश करो, ना कि बस उठो और अपना फैसला सुनाने चलो। भीम भैया, अगर ये आपकी मौसी के साथ होता तब आपको पता चलता। कहना बहुत आसान है। अरे देखिए,
खाना तैयार है, आप सब खाकर जाइए। अगर आप लोग खाना नहीं खाएंगे तो सारा खाना फेंका जाएगा। हाँ, और वैसे भी हम सब कहाँ भागे जा रहे हैं? हम तो पड़ोसी है ना, ये कहना सुनाना तो चलता रहेगा। हाँ, आप खाना खाकर जाइए। तेज भाऊ, लोगन को बोलो ना कि रुका ही और खाना खाए के जाए, नहीं तो ये लोगन के चक्कर में हम लोगन का भूखे रहेगा पड़े। नहीं नहीं नहीं, मैं अन्न का अपमान नहीं होने दूंगा। क्यों जनार्दन? हाँ चलो खाते। हाँ ठीक है। काका आइए। आप तो मुझे लंदन ले जाने वाले थे ना? देखो, चाय बनाई है तुम्हारे लिए, इसे पी जाओ और बाद में उस दवाई को भी पी लेना। नौकरी से नहीं निकालूंगा तुम्हें। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। जहां तक सवाल है तुम्हारे उस खटिया से चाल के लोगों के तानों का, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं वादा करता हूं। फिर से एक बार सोच लो। नहीं सर, नहीं, प्लीज प्लीज ये सब मत बोलिए। मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ। जब आपने मुझे सबसे ब्यूटीफुल लड़की कहा ना, तब आपकी वाइफ बनने के सपने देखने लगी। उसके बाद से ही मैं अंग्रेजी सीखने लगी और आप लोगों की तरह बनकर रहने लगी। मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी सर। फिर मैं बिल्कुल भी जंगली नहीं रहूंगी। आप ही की तरह हो जाऊंगी। आप ही की तरह हो जाऊंगी। चाय अच्छी बनी है तो बकवास बंद करो, पी लो। मैं एक ही बात बार बार नहीं कहूंगा। जो किया है उसके बदले पैसे दे रहा हूं, इतने कि जीवन भर सुखी रह सकती हो। नहीं सर, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। तुम नहीं सुधरोगी, तुम चिल्लाती रहा। सर मेरी बात सुनिए। कहना नहीं चाहता, लेकिन जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी यहाँ से नहीं जाओगी। सर मेरी बात सुनिए। देखता कि कौन बचाएगा तुम्हें। चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें भी आरती जी के पास चलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए और जरूरत होगी तो उनकी मदद भी करनी चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है भीम भैया। मौसी ने पाप किया है और पापी लोगों को मदद नहीं सजा देनी चाहिए। दीपक, कल तुमने मुझसे पूछा था
कि अगर आरती जी मेरी मौसी होती, क्या तब भी मैं यही सब करता? एक बात को समझ लो दीपक, यहां सवाल आरती जी का है ही नहीं, या फिर किसी के मौसी का नहीं है, बल्कि हमें सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए जो हर समय चरित्र का प्रमाण पत्र सिर्फ औरतों से मांगते हैं। और ऐसे लोगों के सवालों से घायल औरतों के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। मुझे, तुम्हें, हम सबको लड़ना चाहिए। मैं बस वही कर रहा हूं। अगर तुम मेरे साथ आ रहे हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। शोभा काकी, रमा, चलिए। खड़े खड़े देख क्या रहे हैं आप? रोकिए अपने बेटे को, नहीं तो उसकी पढ़ाई वढ़ाई छुड़ाकर उसे समाज सेवा में लगवा दीजिए। जीजाबाई शांत रहे। और दीदी आप इस चाल के दीवारों पर लिखवा दीजिए कि कहीं कभी किसी को कुछ भी समस्या है तो सीधे इस चाल में चले आए। यहाँ एक भीम नाम का आदमी रहता है जो बात बेबात सबके लिए लड़ता रहता है। फिर चाहे जिससे लड़ना हो वो साधारण आदमी हो या किसी अंग्रेजी हुकूमत का बड़ा अधिकारी। जीजाबाई, कम से कम एक औरत होने के नाते एक औरत की मदद करने गए भीम की सराहना करो। अगर नहीं कर सकती तो चुप रहो। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आपका बेटा फिर से हम सबको बड़ी मुसीबत में डालने निकला है। अभी भी कह रही हूँ, रोको उसे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अरे खोलिए ना ये दरवाजा, हमें आरती जी से मिलना है। आरती जी, ऐसा क्यों करे आप? एक बार दरवाजा तो खोलिए, बस एक बार दरवाजा खोलिए। आरती जी, आरती जी। What is happening? कौन है वहां पे? आने दो उन्हें। क्यों चिल्ला रहे? साहब आरती कहाँ है? कौन आरती? वही आरती जी जिनका हाथ पकड़कर अब जबरन गाड़ी में बैठा रहे थे। उन्हीं का नाम आरती है। मालिक का सर्वेंट का नाम याद नहीं रहता है। अब याद आ गया ना? तो सर अब बता दीजिए आरती जी कहाँ है? आरती कहाँ है? ये क्वेश्चन तो मैंने तुम लोगों को पूछना चाहिए। कल रात गई थी किसी की बर्थडे पार्टी के लिए, अब तक नहीं लौटी। कहाँ है आरती? साहब ऐसा मत बोलिए, वो आपके पास ही आ रही थी। मगर आ ही तो नहीं। साहब आधे रास्ते तक तो वो हमारे साथ ही थी, वो आपके पास ही आई होगी। सर, आपका प्रमोशन लेटर आ गया। वो मेरे पास ही होनी चाहिए। ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो काके हिम्मत के जोर बता दीजिए। क्योंकि वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। How dare you? बच्चा? किसका बच्चा? आपका बच्चा सर।
और इसीलिए आरती जी आपसे बात करने आ रही थी। I don't know कि वो कहाँ पे है। अब तुम सब लोग सोच कैसे सकते हो कि मैं एक इंडियन से प्यार करूंगा? और इसके आगे अगर तुम लोग कुछ भी कहोगे तो हर किसी की कॉल खींच लूंगा।